दोस्तों अभी रिसेंटली आपने मार्केट में एक झटके से तेजी देखी जो पिछले कुछ दिनों में जहां मार्केट आपको अच्छी खासी प्रॉब्लम में ही देखने को मिल रहा था। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो तेजी आपको एक दो दिन देखने को मिली भी है ना, दोबारा से देखने को मिली है एक बड़ी गिरावट के बाद। तो आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ अभी भी ये मत सोचो कि सब कुछ सही हो गया, अब सिर्फ मार्केट जो है भागने लगेगा और मार्केट में गिरावट नहीं हो सकती। तो ये बात सोचना सही नहीं है ऐसे समय पर। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कुछ कंपनीज ऐसी जरूर दिखाई दे रही है जो अच्छी खासी नीचे गिर चुकी हैं। एंड इफ इन केस मार्केट अगर चला, मार्केट की स्थिति अगर बढ़िया देखने को मिली, तेजी रही मार्केट में, तो आप ये जरूर मान के चल सकते हैं कि कुछ कंपनी ऐसी नजर आ रही है जिनमें हो सकता है आपको खरीदारी करने का मौका भी ना मिले। मैं ये नहीं कहता कि आप तुरंत जाओ और इन कंपनीज को दबोच लो, खरीद डालो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आपको खुद अपने हिसाब से चीजों को एनालाइज करना है, सोचना है कि हमें क्या करना है, कौन सी कंपनी खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है। ये तो कम्प्लीटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, कुछ कंपनीज आपको मालूम जरूर रहनी चाहिए कि इफ इन केस अगर आप खरीदने के बारे में सोचे तो एटलीस्ट आपके पास प्री मेड एक वॉच लिस्ट तो हो, एक ओवरव्यू तो हो कि हमें क्या खरीदना है। अगर हम खरीदते हैं तो किस तरीके की कंपनी जो है हम खरीद कर चल सकते हैं, ये पता तो रहना चाहिए। आज की इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम बताने वाला हूँ। मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये कोई वीडियो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज है। तो उसी तरीके से हम बात करेंगे। तो सेक्टर के हिसाब से देखते हैं, अगर हम एक एक सेक्टर भी उठाएं एंड उसमें कुछ चुनी चुनी कंपनीज को देखें, तो जो पहला सेक्टर निकल कर आता है ना दोस्तों, तो फिर से वही आता है मार्केट, स्टॉक मार्केट। और अगर आप देखो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनीज जो है बहुत ज्यादा गिर चुकी हैं आज के समय पर। मैं आपको अलग अलग कंपनी का अगर नाम ना भी बताऊं तो भी आपको पता है कि कौन सी कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो अच्छी है, जो बेसिकली शानदार कंपनी नजर आती है, जिसमें मल्टीपल कंपनी है। एक दो मैं कंपनी का नाम भी क्या लो, जो चाहे सीडीएसएल ले लो, कैम्स ले लो, के फिनटेक ले लो, आप एंजल वन ले लो ब्रोकर के तौर पर। तो बहुत सारी कंपनी है और ये सभी ऐसी आपको देखने को मिल रही है जो लगभग आप ये मान के चलिए अपनी ऊपरी स्तर से कोई 40% करेक्ट, कोई 45%, कोई 50%। तो ये पूरा का पूरा एक सेक्टर आपको देखने को मिल रहा है ना, ये स्टॉक मार्केट वाला। इसमें मल्टीपल कंपनीज हैं एंड लगभग लगभग आधे आधे के आसपास है। अब बात आ जाती है कि क्या मतलब ये कंपनी रियल में अच्छी है, तो हाँ, यस, ये कंपनी जो है थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स के साथ आती है। जितनी भी कंपनीज हैं इस सेक्टर में, हाँ एक आध दो खराब हो ब्रोकर में वो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सब सेक्टर अगर आप देखो तो एक ही एक कंपनी है, ज्यादा कंपनी भी नहीं है। डिपोजिटरी खराब कैसे हो सकती है, एक ही तो डिपोजिटरी है। अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो एक ही तो है। एक्सचेंजेस में अगर हम देखें तो एक ही तो है, स्टॉक में खराब कैसे हो सकती है। तो फंडामेंटल खराब नहीं है, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो अब वो भी बहुत ज्यादा सही हो गए, बहुत आधे आधे हो चुके हैं। अब अगर मार्केट चलता है तो कैसे ऐसे हो सकता है, आप खुद बताना मुझे कमेंट में, कैसे ऐसे हो सकता है कि कंपनी ना चले। ठीक है, लेकिन फिर भी इस सेक्टर के बारे में मैं अक्सर बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं कि पहली बार नहीं है। लेकिन जो दूसरा है ना, वो दोस्तों आप ये मान के चलिए टूरिज्म। एक ऐसा सेक्टर, अभी मैं खुद एक हफ्ते तक टूर पे ही था, या फिर आप बोलिए वैकेशन पर ही था, इसलिए एक हफ्ते से कोई वीडियो ही नहीं आई। एक्चुअली आई वॉज इन गोवा ड्यूरिंग द लास्ट कंप्लीट वीक, इसलिए कोई वीडियो नहीं आई। लेकिन मैं जैसे कि आपको हमेशा इस सेक्टर के बारे में बताता हूँ, एक बार फिर से मैंने खुद ही जाकर देखा है, खुद ही जाकर चीज़ों को एनालाइज किया है कि ये जो सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर किस स्पीड से बढ़ रहा है। अब लोगों का जो थिंकिंग है, जो लोगों का नजरिया, वो पहले जैसा नहीं है। पहले टूर को लोग या फिर वैकेशन को लोग जब वैकेशन छुट्टियों पे जाते थे बाहर घूमने फिरने, तो उसे कुछ लोग ना पैसे की बर्बादी समझते थे। अब लोग पैसे की बर्बादी नहीं समझते, अब उसे पार्ट ऑफ लाइफ समझते हैं, एंजॉयमेंट समझते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ। तो इस पर लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं अपनी, और अच्छी खासी स्पेंडिंग हो रही है। और अगर आप इसमें ना सिर्फ ज्यादा नहीं, दो तरीके की कंपनी पर भी ध्यान दो। एक ना होटल एंड रिजॉर्ट वाली कंपनी, ठीक है, और एक वो कंपनी जो कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड करती है, मतलब टूर एंड टूरिज्म की जो पैकेज बनाने वाली कंपनीज होती है। होटल में इंडियन होटल भी आ गया, अच्छे अच्छे की अगर बात है, लेवन ट्री भी आ जाता है, AIA चेन, ईस्ट इंडिया होटल, इस तरीके की बहुत सारी कंपनी है। और जो टूर एंड ट्रेवल वाली कंपनी है उसमें तो इजी ट्रिप प्लानर जो है आज के समय पर बहुत ही बेहतरीन दिखाई देती है। वैल्यूशन,
प्रॉफिट्स हर मामले, बूटस्ट्रैप कंपनी हर मामले में, और अच्छी खासी डाउन भी है। तो इस तरीके की कंपनी पे आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। टूर एंड ट्रेवल ऐसी एक सेक्टर रहेगा आने वाले फ्यूचर में, आने वाले 10 साल में, 20 साल में, जिसमें ग्रोथ और होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही कंपनी अनाप शनाप बढ़ जाएंगी, हो सकता है नई कंपनी आ जाए मार्केट में, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सेक्टर बढ़ेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट आता है आईटी। आईटी एक ऐसा सेक्टर जिस पर आज के समय पर कोई ध्यान तो देगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ही ताबड़तोड़ गिरावट तो यहीं पर हो रही सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा समस्याएं तो आईटी में ही है कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे तो। और आईटी सेक्टर में अगर आप देखो तो एक कंपनी है जो कि लार्ज कैप तो नहीं है, मिड कैप आप मान के चलिए, नाम है केपीआईटी। लगभग 50% नीचे है। फंडामेंटली हाई नोच कंपनी है, हाई नोच फंडामेंटल वाली कंपनी है, लेकिन मार्केट गिर रहा है। रिटर्न इसने ऑलरेडी अच्छे खासे दिए थे, तो अब ये भी लगभग 50% नीचे है। अगर और गिरता है मार्केट या फिर आईटी सेक्टर, तो हो सकता है ये और गिरे। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि ये गिरेगी नहीं, हो सकता है और गिरे, लेकिन हाँ एक बेहतरीन कंपनी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जो चौथे नंबर का सेक्टर आता है ना, वो दोस्तों आता है पाइप सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक सब सेक्टर अगर आप देखो तो पाइप सेक्टर। और इसमें भी मैं कोई एस्टल वेस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक छोटी कंपनी, हैदराबाद बेस्ड एक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है हरिओम पाइप्स। एक बहुत ही शानदार करती हुई कंपनी है, बहुत ही शानदार बिजनेस डेवलपमेंट वाली कंपनी है। ग्रोथ अगर आप इसकी देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त दिखाई आपको नजर देगी। लेकिन समस्या क्या है, मार्केट की डाउनसाइड, मार्केट की गिरावट में इसने बड़े ही गोते खाए हैं। एक तगड़ा गिरावट जो है यहाँ पर देखने को मिला है, लगभग 60% तक ये शेयर जो नीचे था, 60% आप ये मान के चलिए। फिलहाल अगर हम देखें अभी भी 58% नीचे है, तो आप ये मान के चल सकते हैं ऐसे समय पर जब मार्केट अगर सुधरता है तो इनमें ग्रोथ रह सकती है। और लास्ट कंपनी जो अपने सेक्टर में सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रही है दोस्तों, उसका नाम है जय बालाजी। मैंने तो सिर्फ आपको नाम ही बताया है, आप जाके खुद रिसर्च करके देखना। आरओई सॉरी 87%, आरओसी 62%, पी रेशियो सिर्फ 17%। तो आप ये मान के चलिए बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर अभी अवेलेबल है। अगर मार्केट सुधरता है, मार्केट भागता है यहाँ से, तो इनमें एक तेजी, एक अच्छी तेजी नजर आ सकती है। लेकिन मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि वीडियो ना किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज ही है। तो आप उसी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।